तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, रियल नंबर क्लास 10th NCERT बुक है। कंसीडर द नंबर 4 के पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 के पावर n एंड्स विथ डिजिट 0। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है 4 के पावर n, अगर n के जगह कोई भी ऐसा डिजिट रखिए, जो कि ये 4 है वो 0 से इंड हो जाए। कहने का मतलब कि ऐसे 40 हो गया, 40 तो 0 से इंड हुआ ना, तो इस तरह से इंड हो जाए 0 से। तो क्या ऐसा नंबर पॉसिबल है जो यहाँ पे रखेंगे तो इसको 0 से इंड करवा सके? तो इसके लिए देखिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर 4 के पावर 1 रखते हैं तो ये 4 से ही डिजिट इंड होगा। अगर 4 के पावर 2 रखते हैं तो ये 16 होगा, यानी 6 से इंड हो रहा है। अगर 4 के पावर 3 रखते हैं तो ये 64 मतलब 4 से इंड होगा, है ना। तो इसको हमको 0 से इंड करना है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल चेक करने के लिए हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि कोई भी कंपोजिट नंबर का यूनिक प्राइम फैक्टर होता है। ऑर्डर भले ही इधर उधर हो सकता है बट आपका प्राइम फैक्टर सेम होगा, मतलब यूनिक होगा। कहने का मतलब यूनिक होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं लेट दी नंबर विच एंड विथ डिजिट 0 बी 10। वो 10 से, जो 10 ऐसा नंबर है जो 0 से एंड कर रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू, आप इसी तरह से लिख सकते हैं, अपने अनुसार भी इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 2 × 5। तो 2 × 5 होगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हमारा सबसे पहला 0 से इंड होने वाला 10 है तो इसका प्राइम फैक्टर 2 × 5 हुआ। इसका मतलब है कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट से इंड होता है, 0 से लास्ट अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट उसका 0 है, इसका मतलब है कि वो 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि उसका प्राइम फैक्टर 2 × 5 होना कंपलसरी है। अगर नहीं है तो वो 0 से इंड नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसके लिए नाउ आप लिख सकते हैं, नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 इज 2 × 2 हेयर फैक्टर 5 इज absent, ठीक है। therefore it is not possible for के पावर n ends with digit 0। आप इसको अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हैं, ये मेरा सेंटेंस था, आप अपने सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। और बस यही है आपका, ये थ्योरम टाइप का है। आप इसको, कहने का मतलब है कि आप थ्योरी में इसको लिखिए, ठीक है ना। ही इसमें कोई भी झंझट नहीं है, बस आप अपने अनुसार इसको लिख दीजिए। बस यही आंसर हो गया। थैंक यू।